माँ के पेट पर अचानक बारीक चमकदार शल्क उगाए। वो घबराकर उन्हें नोचने लगी, लेकिन दर्द इतना तेज था कि सहना मुश्किल हो गया। शल्क टूटे नहीं, उल्टा और घने होते गए। अब उसके पास एक ही रास्ता था, घर के अंदर छुप कर रहना, दुनिया से दूर। फिर आया वो दिन, प्रसव का दिन। अचानक उसके पेट के शल्क फट गए और उनमें से धीरे धीरे एक छोटी हरी सांप बाहर निकली। दाई डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ी, चीख उठी। बाहर खड़े लोग अंदर घुस आए और जो देखा उससे सन्न रह गए। इसे जला दो, भीड़ चिल्लाने लगी। लेकिन माँ ने तुरंत उस छोटे सांप को अपनी बाहों में छुपा लिया और बिना पीछे देखे पहाड़ों की तरफ भाग गई। साल बीत गए, फिर दशक भी, लेकिन वो हरी सांप कभी बड़ी नहीं हुई। हर साल वो अपनी पुरानी केंचुली उतारती। उस वक्त माँ लोहे के औजार से उसकी मदद करती, लेकिन जैसे ही लोहा उसके शरीर को छूता वो छटक कर टूट जाता। चिंगारियां उड़ती, सांप दर्द से तड़प उठती, उसकी पूंछ झटके से हिलती और पास रखा अचार का मटका टूट जाता। माँ ने गुस्से में डांट दिया। सांप सहम कर पीछे हट गई, धीरे से बोली, माँ क्या मुझे कोई अजीब बीमारी है? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये बीमारी नहीं, वरदान है। कुछ समय बाद उसके सिर पर 2 उभार उगाए, दर्द रहता लगातार। माँ ने मना किया, इन्हें छूना मत। उसकी भूख भी अलग थी, साधारण खाना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे चाहिए था पक्षी, जानवर, कच्चा मांस। आखिरकार माँ उसे बाजार ले जाने को तैयार हुई, कुछ जड़ी बूटियां लेने, ताकि उसकी शक्ति दबाई जा सके। बाजार पहुँचते ही मांस की दुकान देखकर उसका मन बेकाबू हो गया। शरीर में गर्म लहर दौड़ने लगी और उसके माथे पर लाल निशान उभर आए। अचानक उसने हाथ पटका और पूरा मांस का ठेला चकनाचूर। कसाई आग बबूला हो गया, चाकू उठाकर उनकी तरफ दौड़ा। माँ तुरंत आगे आई, माफी मांगी, चांदी देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन कसाई नहीं माना। उसने पैसे फेंक दिए, गालियां दी और लड़की को पकड़ने बढ़ा। माँ ने रोका तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। बस यही पल था, लड़की की आंखों में आग भर गई, उसकी उंगलियां काली हरी होने लगी, उसकी असली ताकत बाहर आने लगी। वो आगे बढ़ी, माँ के सामने खड़ी हो गई। बस कसाई ने हाथ उठाया मारने के लिए, माँ बीच में आ गई। उस धक्का मुक्की में लड़की के पेट में तेज दर्द उठा, जैसे कुछ अंदर से फटने वाला हो। भीड़ डर कर पीछे हटने लगी। कसाई भी सहम गया और आखिरकार पीछे हट गया। माँ उसे तुरंत पेड़ के पीछे ले गई। उसके पेट पर सूजे हुए उभार निकल आए थे। लड़की घबराकर बोली, माँ मैं छिपकली बन रही हूँ क्या? माँ ने जल्दी से कपड़ा बांधा। चुप, अपनी पहचान छुपा कर रखो। जड़ी बूटियां महंगी हो गई थी, वो सिर्फ सस्ती बेकार सी दवा ही खरीद पाई। वापसी में लड़की की नजर एक मोती पर पड़ी, जुबो मंडप में। अचानक उसका दिल उस पर अटक गया। माँ मुझे ये चाहिए। कीमत बहुत ज्यादा थी, माँ की सारी जमा पूंजी खत्म हो सकती थी। कुछ पल की चुप्पी, फिर उसने वो मोती खरीद लिया। जैसे ही लड़की ने उसे पकड़ा, एक नरम गर्म ऊर्जा उसके अंदर फैल गई। उसका उफनता हुआ अंधेरा शांत होने लगा, लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक एक स्थानीय गुंडा सामने आया। वो माँ को छेड़ने लगा, लड़की का मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने मोती छीनने की कोशिश की और माँ को धक्का दे दिया। बस अब सीमा पार हो चुकी थी। लड़की ने मुंह खोला और एक बर्फीला पानी का तीर निकला, सीधा उसके कंधे में घुसा। उसे पेड़ से जड़ दिया। चारों तरफ सन्नाटा। माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और भाग गई। आसमान में काले बादल घिरने लगे, उनके बीच से सुनहरी रोशनी की किरणें निकली, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, बहुत ध्यान से।